अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैफर केस में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा आज पेश हुए हैं। उन्होंने मुलाकात भी की इमरान खान से। तो इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और बड़े ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। आपको सुनाता हूँ वो क्या कहते हैं। साइफर केस में जो उनकी तारीख थी उसके लिए हम आए थे। जज साहब भी तशरीफ़ लाए थे यहाँ और उन्होंने जो है वो तारीख आइंदा दे दी है 10 अक्टूबर की। अगरचे कोई जुडिशल रिमांड की जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, इसलिए उन्हें एक दिन भी जेल रखना इस केस में मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ भी जुल्म है, ज़्यादती है। 25 करोड़ अवाम की भी ये तौहीन है। ऐसे मुकदमे में जिसमें पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार को ठेस पहुँचता हो, जिसकी ममासलत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस मरासले से भी होती है जो उन्होंने राजा बाजार में लहराया था और बताया था उन्होंने कि हेनरी किसिंगर ने ये मुझे धमकी दी है कि अगर तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और बाद में उन्होंने यही बात जो है कौमी असेंबली में भी ये बांगे दोहल कही कि इस तरह से अमेरिका हमारे ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगा रहा है और हमारे से ये धमकियां भी दे रहा है। और सारी कौम को उन्होंने एतमाद में लिया और सारी कौम उनके हमनवा हुई कि पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की नामूस वो सबसे अव्वल और सबसे जो है आखिर उसी पर हम करेंगे। हम अपने मफादात, कौमी मफादात को किसी के ताबे नहीं कर सकते। और जब डोनाल्ड लू, वो तो चले हेनरी किसिंगर था जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मिनिस्टर था अमेरिका का, यहाँ डोनाल्ड लू एक बहुत कमतर जो है ब्यूरोक्रेट, वो हमारे एम्बेसडर मजीद को ये धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करवा दी तो हम अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ये है साइफर की असल कहानी। और मुझे बताइएगा कि क्या इसमें ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ हल्फ जो है इसने प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है, ये उसी के अंदर मुंदरज है और वो वाहिद अपना खुद फैसला करेगा इस मामले में कि किस साइफर को उसने जो है कौमी एतबार से किसको उसने जो है डिस्क्लोज करना है, आवाम को वो आगे देनी है नहीं देनी है, क्या उसमें कोई प्रिवेसी है, कोई सीक्रेसी है या नहीं है। तो आप देखिएगा कि उन्होंने कौम को एतमाद में लिया और इसलिए लिया कि डोनाल्ड लू जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अगर रुखसती कर दोगे तो अमेरिका माफ़ कर देगा। और फिर ये बात जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब लेकर गए, जिसमें सारे अफवाज पाकिस्तान के क़ियादत मौजूद थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये इंतहाई मुदाखलत पर ये मुहित है, ये जो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू है। और इस पर चुनाचे फैसला हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा जाए, एक बड़ी जो है सख्त किस्म की जो है उनको इसका मुतनब्बे किया जाए, जवाब दिया जाए इसका, इस जो है जो उन्होंने साइफर भेजा है उसका। तो उसका स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा गया, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए से अमेरिका को भेजा गया। डोनाल्ड लू की इस गुफ्तगू का मजम्मत की गई। और इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड लू की ख्वाहिशात के तहत छुट्टी करवा दी गई और फिर एक नए वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए, तो उन्होंने भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई अगली, और उसमें भी फिर अस्करी क़यादत सारी मौजूद थी और ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, खुद प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, दीगर वज़रा मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में उसका इयादा किया गया कि वाकई ही डोनाल्ड लू क्या ये जो फरमूदात हैं ये पाकिस्तान की तौहीन के मुतरादिफ हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और सही डिमाश लिखा गया है। और इसी के बाद जो है जाके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खिताब किया कि डिमाश वाकई ही साइफर जो है ये एक हकीकत है, और डोनाल्ड लू ने धमकी आमेज जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर के ज़रिए एक पैगाम पहुंचाया है जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत के मुतरादिफ है, जिसकी उन्हें
सख्त जो है मुतनब्बे किया गया है एक डिमॉश के जरिए। तो इसके बाद मुझे बताएं कि इस साइफर को, और साइफर को एक और बात बताता चलूं, साइफर एक कोडेड वो अल्फाज में होता है जो फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है, उसको डी कोड करके उसका एक ट्रांसक्रिप्ट यानी तर्जमा किया जाता है, और वो तर्जमा जो है वो करके कागज, असल साइफर हमेशा वो कोडेड अल्फाज में, कोडेड लैंग्वेज में वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आज भी मौजूद है, जो कि खुद जो है उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि असल वो जो है साइफर वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आज भी मौजूद है। तो फिर कहना कि ये साइफर को ले गया है इमरान खान, ओ भाई वो जो एक तर्जमा वाला खत होता है वो तो सारे कैबिनेट में भी बटा, और न सिर्फ फॉरेन ये जो है अपना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इमरान खान की मौजूदगी में, बल्कि शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो खत बटा और सारों ने पढ़ा, और उसके बाद जो है वहाँ तो मजीद जो है एम्बेसडर को बुलाया गया जिसने इसकी तस्दीक की कि वाकई डोनाल्ड लू ने ये बातें मुझसे की थी। तो फिर उसके बाद कौन सी सीक्रेसी रह गई, कौन सी प्राइवेसी रह गई, और फिर सिक्योरिटी जो है एक्ट कहाँ से, ये 1923 का ये एक्ट था जिसमें एक कॉलोनियल पावर ने, ताज बरतानिया ने, जब वाकई हम गुलाम थे, पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान की अवाम जब गुलाम थी 1923 में, तो ये 1923 का जो एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो है 1923 का, ये बुनियादी तौर पर एक साम्राज्य कुवत ने अपने गुलामों के लिए, उनको गुलामी में रखने के लिए ये कानून बनाया था, और आज हम आज़ाद पाकिस्तान में उसका इतलाक कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मुझे बताएं कि इसमें ना तो पाकिस्तान की कोई फॉरेन तनसीबात का कोई इसमें खतरा होता है, ना ही इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई सवाल पैदा होता है। और फिर भाई ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत तुम किस चीज़ का ट्रायल कर रहे हो? खान को किस चीज़ के लिए तुमने अंदर पाबा सलासल रखा हुआ है? क्या तुम अमेरिका की गुलामी कर रहे हो? क्या तुम डोनाल्ड लू की गुलामी कर रहे हो? क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इज्जत और नामूस और वकार इसी चीज का मुतकाजी है कि जिसने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, और जिसने हेनरी किसिंगर को किया, हमने उसको ज़ियाउल हक के और मौलवी मुश्ताक के जरिए फांसी और लहद में उतार दिया, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड अपना हेनरी किसिंगर को हम बुरा भला कहते या अमेरिका को हम जो है मुर्द इल्जाम ठहराते। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को लहद में उतार दिया फांसी देकर, और अब दूसरी मर्तबा क्या हम फिर वही करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड लू की एक जो है लग़वियात पर हम फिर अपने एक प्राइम मिनिस्टर को जो है न सिर्फ हमने चलता किया बल्कि हमने आज उसे पाबा सलासल कर रखा है, फिर हम इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं। तो ये कैसी इंसाफ है? ये कैसा जो है मुकदमा है जो जिसकी पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में अंदर मौजूद हैं? तो ये हैरत की बात है। और फिर कहते हैं कभी तो इस चीज में जो है याशी में लग जाते हैं कि क्या इसका ट्रायल सीक्रेट होना चाहिए। ओ भाई, किस चीज का सीक्रेट होना चाहिए ट्रायल? सारी कौम को देखना चाहिए। आओ देखो कि किस चीज पर आपका जो है एक पॉपुलर तरीन जो प्राइम मिनिस्टर था उसको किस मुकदमे में अंदर रखा जा रहा है और किस पादाश में उसे सजा दी जा रही है। इसीलिए कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए उसने डट कर कहा है एब्सोल्युटली नॉट, इसीलिए कि उसने अमेरिका की गुलामी करने से इनकार कर दिया। तो आपने उसको चलता ही नहीं किया है, आपने उसको जो है अंदर भी कर रखा है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये मुकदमा जिसमें खान साहब अंदर हैं, और खान साहब की एक और बताऊं, खान डटा हुआ है, उसने कहा है कि मैं कौम को जब तक आज़ाद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वक्त इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आईन को बांदी और लौंडी और गुलाम बना दिया गया है। आईन नाम की कोई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बे आईन है। इस वक्त अदालतों को हम फैसले मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, हमने हवा में बखेर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुक्म को जो है उड़ा के परे फेंका है, हमने उसको नहीं माना। फिर आप देखें कि अदालतें उसको जमानतें लेती हैं, अदालतें परवेज इलाही की जमानत लेती हैं, एक में लेती हैं, दूसरे में लेती हैं, तीसरे में लेती हैं, चौथे में लेती हैं, पांचवें में लेती हैं। हम नहीं छोड़ते उसको, हम अदालती फैसलों को नहीं मान रहे हैं। ये है आज का निज़ाम आपका। तो मुझे बताएं जिसमें ना आईन की कोई बकत हो,
ना अदलिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वक़्त हो, बल्कि वहाँ जो है इस तरह के मुकदमात में आपके साबका वज़ीर आज़म को अंदर रखा जा रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए। पाकिस्तान में ये मिनी मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ से बदतरीन दौर है जिसमें से इस वक्त ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान गुजर रही है। और खान ने कह दिया है कि मेरी जान भले जाती है चली जाए, लेकिन पाकिस्तान को मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूँगा, और आज़ादी के लिए वो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। उसकी कोई लग़्ज़िश नहीं आई है और ना ही उसमें कोई झुकाव आया है और ना ही वो खाइफ है। थैंक यू वेरी मच।